come to places like this. तो मैम जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी इतनी प्यारी बुक रखी हुई है फायरस्टॉर्म इन द पैराडाइज। तो मैम इस बुक के लिए, जैसे इसका टाइटल ही इतना इवोकिंग है, तो कैसे आपका रुझान हुआ इस तरफ कि आप यही बुक लिखें इस बारे में? मैं ना इतने सालों से दिल्ली पे नॉन फिक्शन लिख रही हूँ। काफ़ी मैंने ट्रांसलेशंस भी किए हैं, काफ़ी मैंने वैसे भी किताब लिखी है। तो मुझे ये लगा कि ये जो 19वीं सदी बीच की जो थी, मिड 19th सेंचुरी, जब अंग्रेज़ के आने से पहले, और ये 1857 की जो, जिसको अंग्रेज़ गदर कहते हैं, हम लोग अपराइजिंग कहते हैं, पहली जंग आज़ादी, उससे पहले की जो दिल्ली थी, उसका जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत, जो जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब में धुली हुई थी वो शहर, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, और जिसके बारे में अब आजकल बातें नहीं होती हैं, बातें कुछ और होने लगी हैं। तो मैं चाहती थी कि जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, उस ज़माने में बहुत उर्दू की किताबें लिखी गई हैं, उस ज़माने में भी और उस ज़माने के बाद भी, तो मैंने उन सब किताबों से लेके, और फिर अपनी जो मेरी इतनी रिसर्च है दिल्ली के ऊपर, वो सब लेके मैंने सोचा कि अगर मैं नावल लिखूँ, हिस्टोरिकल नावल लिखूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। क्योंकि नॉन फिक्शन क्या होता है ना, नॉन फिक्शन की एक अपनी ऑडियंस होती है, लेकिन नावल की, फिक्शन की, हिस्टोरिकल फिक्शन की बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहती थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जो मेरी जो इतनी सीख है वो मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो मुझे लगा कि हिस्टोरिकल नावल इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट, और फिर ये किताब आई। बेशक मैम, आपका पैगाम सब तक ज़रूर पहुंचा होगा। मैम, इस किताब के लिखने की जर्नी में मैं जानना चाहूँगी कि ये क्योंकि काफ़ी एक हैवी टॉपिक है, काफ़ी इमोशनल टर्मोइल से गुजरा हुआ टॉपिक, और काफ़ी पॉलिटिकल एक टॉपिक बन जाता है, तो ये बुक हमें एक सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देती है या फिर आपका एक पर्सनल ब्रॉड पर्सपेक्टिव? नहीं, पर्सनल तो खैर है ही, हर किताब में होता है। कोई किताब, कोई भी ऑथर नहीं कह सकता कि उसका पर्सनल टच किताब में नहीं है, हर किताब में होता है, मेरा तो बहुत होता है। लेकिन ये जो है ना, इस किताब में सिवाय इसके के फलक आरा और मिर्ज़ा कैसर जो हैं, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बाकी सब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। मतलब बाकी सब नहीं, ज़्यादातर हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, और जो मेरी पूरी रिसर्च है वो सारी उस पर है, नॉन फिक्शन किताबों से, फ्रॉम सोर्सेज, कंटेम्प्रेरी, सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसलिए जो मैसेज है वो तो, जो मैं लिख रही हूँ, वो तो पूरा एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है। तो वो एक कमेंट्री है ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल इथॉस एंड द एम्बियंस ऑफ दैट टाइम। जैसे मैंने जब जंग आज़ादी की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, बल्कि उसमें ये एक पात्र भी है, मतलब कैरेक्टर भी है, ज़हीर दहलवी। खुद ज़हीर दहलवी ने आंखों देखी लिखा है, वो वहाँ मौजूद थे 1857 में, जिस वक्त जंग आज़ादी हुई है, तो वहाँ मौजूद थे, वो उसके हिस्से थे। तो मैंने उनकी मेमोयर्स से लिया है। फिर जीवन लाल हैं, ये मोइनुद्दीन हसन है, ये सब इनके मेमोयर्स हैं 1857 के। ये मुंशी जीवन लाल की तो वो है, उन्होंने तो डायरी लिखी थी उस ज़माने में। तो वो सब जो है ना, वो उन सब से ले के मैंने लिखा। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस वक्त नहीं हुई या मैंने अपनी तरफ से उसमें ऐड कर दी हो। मैंने बस क्या किया है ताकि लोगों तक आसानी से पहुँचे, कि मैंने, जैसे मिर्ज़ा कैसर जो हीरो है, वो उस आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जो बादशाह की फ़ौज है जो लड़ रही है अंग्रेज़ों से, वो उसका हिस्सा बनते हैं, ताकि फिर वो आके, जो मेरी सब मैंने पढ़ा है, वो आके वो आंखों देखा हाल अपनी बीवी को सुना रहे हैं, तो उस तरह से लोगों तक पहुँच रहा है। तो बस मैंने ये इस तरह से उसको करा है। हर चीज़ हिस्टोरिकल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गलत हो, या जिसको जंग आज़ादी के टाइम पे जो मैंने कोई चीज़ फिक्टिशियस बता दी हो, सब एक्चुअल इवेंट्स है। जी मैम, तो आपने जैसा अभी बताया कि इस किताब को लिखने में बेहद सारी रिसर्च आपकी लगी है, तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा पहलू जो आपको भी सरप्राइजिंग लगा हो कि ये तो हमने कभी जैसे पढ़ा ना हो? पता, जब मैंने लिखनी शुरू की और उसके बाद जो किताब बन के आई, किताब ने अपनी ज़िंदगी हो गई, और उस किताब ने फिर इट टुक मी ओवर। और फिर आई रियलाइज, जैसे मैं लिखते लिखते ना फलाकारा के बारे में इतनी पोजेसिव हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब उसको मैं अपना ही एक पहलू समझने लगी ना, बिकेम सो पोजेसिव अबाउट हर, कि जो भी वो लिख रही थी उसके बारे में, जो उसके, तो फिर आई वांटेड इट टू बी परफेक्ट, आई वांटेड टू बी जस्ट, मतलब कि कोई भी गलती ना हो, कोताही ना हो उसके कैरेक्टर में। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, मतलब मैंने नॉवल पहले लिखी नहीं थी, तो ये इस तरह से कि नॉवल टेक्स ओवर मी एंड माई लाइफ, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और फिर एक अपने ही उस पे, मतलब
उस पे चली, तर्ज पे चली वो। मतलब कहाँ से मैंने शुरू किया था, कहाँ मैंने सोचा था और कहाँ नॉवल पहुंची, इट टुक ऑन अ लाइफ एंड जर्नी ऑफ इट्स ओन। तो मैम इस रिसर्च के दौरान कोई ऐसी भी चीज़ हो जो अब तक आपको लगता रहा हो कि मतलब लोगों तक पहुंची नहीं थी, या ऐसी कोई कहानी? देखो, ये जो पूरी उस ज़माने का जो एक माहौल था, जो गंगा जमनी तहजीब थी, जैसे वो फूल वालों की सैर है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है, फूल वालों की इसमें सैर है। आपको लगता है कि हिस्ट्री ने अभी तक जितना हमारे पास लिटरेचर है, क्या जस्टिस कर पाए हैं वो पार्टीशन के साथ? नहीं, पार्टीशन की तो बात ही नहीं है, पार्टीशन से तो बहुत पहले की किताब है। लेकिन 1857 की जो अपराइजिंग है, उसके बारे में भी लोगों तक पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत लिखा बहुत गया है, लेकिन जो पॉपुलर है वो अभी भी वही है जो कॉलोनियल राइटिंग्स है। तो उसमें ऑब्वियसली वो अपने आप को दिखाते हैं, हिंदुस्तानियों का तो पहलू नहीं दिखाते हैं। तो मैं चाहती थी कि हिंदुस्तानियों के दिल में क्या गुजर रही है। तो इसमें जैसे वो कंस्पिरेटर्स हैं, ठाकुर साहब है, एक मीर साहब हैं, तो उनके दिल में क्यों गुजर रही, वो क्यों अपनी शहादत देने को तैयार है। अब जैसे वो है दुलारी है, मुबारक है, हरियाली है, ये सब क्यों अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार है। तो इनके दिल में क्या गुजर रही है, इनके और अंग्रेज़ों के बीच की क्या डायनामिक्स हैं, बादशाह के और अंग्रेज़ों के बीच की क्या डायनामिक्स है, ये सब मैंने लिखने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अच्छा ये जो मैंने लिखी बादशाह की जितनी वो है, एक किताब है रोज़नामचाए बहादुर शाह जफर, उससे मैंने उनकी डेली एक्टिविटीज़ लेके लिखी हैं, जो मेरा डिस्क्राइब किया है, कोई दिन में क्या कर रहे हैं, कहाँ दरबार कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो सब उससे लिए। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने मन गढ़त हो। उस फिक्स जो लव स्टोरी है, उनके चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है, वो जो है वो मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन वो इमेजिनेशन भी बेस्ड ऑन रियलिटी। जैसे अब फलाकारा की शादी हो रही है, तो फलाकारा की शादी में जो जो रस्में हो रही हैं, वो रस्में होती थी और आज भी होती हैं हमारे यहाँ। तो मैम लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा एक लेसन है जो हमें हिस्ट्री से, पार्टीशन से और जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रही है उससे मॉडर्न डे जनरेशन को सीखना चाहिए? अपने मुल्क से प्यार और एक रहने का जज्बा। वो बहुत पुराना है कि यूनाइटेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो मैं बार बार कहती हूँ कि हम सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। और ये इस किताब में मैंने मुंशी वो जो मौलवी बाकर का जो वो एक इश्तिहार है, जो बीच जंग आज़ादी के बीच में अंग्रेज़ जो हैं वो फूट लाने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ हैं कि कौन है, वो एक फूट करने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान में। तो मौलवी बाकर जो है अपने अखबार में लिखते हैं ना कि हम सब अहले वतन हैं। तो वो हम सब अहले वतन हैं इज़ माई मैसेज, हम सब अहले वतन हैं। और वो जो है ना कि अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है। लास्टली 2 शब्द अगर आप बुक सागर के बारे में भी कहें तो? It's a lovely platform and I just got to know that you have so many titles on it, so I would encourage people to explore that platform. Thank you so much. It's been a great interview.